आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। विलंब से शुरू हो रहा है आज का यह कार्यक्रम, लगभग 20 मिनट देरी से। कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, हमेशा नहीं आते लेकिन कभी कभी आ जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा विलंब हो जाता है। लेकिन चलिए, कार्यक्रम शुरू हो गया है, चर्चा शुरू हो चुकी है। देर से ही सही लेकिन शुरू हो चुकी है। आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी। शुरू होने में प्रतीक्षा करनी पड़ी कि कब शुरू होगा। आप लोग निश्चय ही प्रतीक्षा कर रहे होंगे, लेकिन सब कुछ समय से ही चल रहा था, क्योंकि यह जो स्ट्रीमिंग होती है, यह जो लाइव स्ट्रीमिंग है, यह सॉफ्टवेयर स्ट्रीमिंग होती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर स्ट्रीमिंग होने के कारण कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट करता है, कभी कभी महीने में, 2 महीने में कभी, तो कभी कुछ दूसरी इश्यूज आ जाते हैं, तभी जाकर इतना लंबा टाइम लगता है, नहीं तो नहीं। तो चलिए, हम अपनी चर्चा पर, अपने विषय पर आते हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट है, डिस्कशन का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, वह क्या है? गॉड। गॉड, व्यक्तित्व और तत्व। व्यक्तित्व और तत्व में क्या अंतर है? गॉड क्या है? वो व्यक्तित्व है या तत्व है? अगर आप गॉड को मानते हो, अगर आप ईश्वर को मानते हो, तो किस रूप में मानते हो? व्यक्तित्व के रूप में मानते हो या तत्व के रूप में मानते हो, या फिर दोनों ही रूप में नहीं मानकर कुछ और मानते हो? तो ज्यादातर लोग ये कहेंगे, जो गॉड को मानने वाले हैं, वो कहेंगे कि हम उसे डिवाइन पर्सोनालिटी के पर्सोना के रूप में देखते हैं। हम दिव्य व्यक्तित्व के रूप में गॉड को देखते हैं। तो गॉड और गॉड को लेकर जो थॉट्स हैं, गॉड को लेकर जो बहुत सारे विचार हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो डिफरेंस है अब्राहमिक थॉट में और वैदिक थॉट में, इंडियन थॉट में, जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस बताया गया है, उस डिफरेंस को भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि अंतर क्या है, डिफरेंस कहां पर है, कौन सही है, कौन गलत है। ये तो व्यक्ति का चॉइस है कि वो क्या चूज करता है, वो क्या चूज करता है, वह क्या चुनता है, उसका चुनाव क्या है, उसका सिलेक्शन क्या है। यह डिपेंड करता है उसकी अपनी समझ पर, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वह अपने समझ को या अपने एक्सेप्टेंस को क्या आधार देता है, जो भी वो स्वीकार करता है उसका आधार क्या है, और जो आधार है उसी पर वो स्वीकार करता है चीज़ों को। तो ये जो गॉड है, अब्राहमिक और वैदिक, अब ये चर्चा क्यों बनती है? क्योंकि लोग कई प्रकार की चर्चाएं करते हैं, कई प्रकार की चर्चाएं करते हैं। किस विषय पे चर्चा करते हैं? कुछ लोग यह मानते हैं कि सब तो एक ही है, एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, कोई फर्क नहीं है, ईश्वर तो एक ही है, चाहे वो ईसाइयों का हो, चाहे वो यहूदियों का हो, चाहे वो जापानियों का हो, चाहे वो हिंदुस्तानियों का हो, वह तो एक ही ईश्वर है।
हमें ऐसा समझना चाहिए, हमें ऐसा मानना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए उसके नाम पर झगड़ा है, उसके नाम पर आतंक है, उसके नाम पर बहुत सारी चीजें हैं। तो वो गॉड कौन है जिसके नाम पर इतनी सारी चीजें हैं? उसकी मान्यताएं कैसी हैं, किस तरह से उसको लिया गया है? देखिए यहां पर जो हम चर्चा करने वाले हैं वह क्या है? फिलॉसफी पर बेस्ड चर्चा करने वाले हैं। यहां पर जो चर्चा, जो डिस्कशन आज हम गॉड को लेकर करने वाले हैं, वो इस बात से कोई ताल्लुक नहीं रखता, कोई मतलब नहीं रखता कि क्या सही क्या गलत, कौन क्या मानता है और कौन क्या नहीं मानता है। इट एवरीथिंग डिपेंड ऑन द फिलॉसफिकल एक्सप्लेनेशन। फिलॉसफिकल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जब हम फिलॉसफी को पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र को पढ़ते हैं, और मात्र भारतीय दर्शन को नहीं पढ़ते हैं, अगर आप वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ोगे, हालांकि फिलॉसफी के ऊपर एक कोर्स आएगा जिसमें कि वेस्टर्न इंडियन दोनों होगा, दोनों ही होगा। पहले हमने सोचा था कि सिर्फ इंडियन फिलॉसफी पे हम कोर्स करेंगे, लेकिन वेस्टर्न भी होगा और इंडियन भी होगा तो पूरी बात समझ में आएगी। देन यू कैन डील विथ वर्ल्ड, फिर आप पूरी दुनिया से उस टॉपिक पे बात कर सकते हो। एक ऐसा फिलॉसफी पर हम कोर्स लाने वाले हैं कि जिसमें वेस्टर्न थॉट भी होगा और इंडियन थॉट भी होगा, तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में लोग किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से विचारधाराओं का प्रचार हुआ है, और हमारे देश में किस प्रकार की वैचारिक क्रांतियां आई हैं, किस प्रकार का फिलॉसफिक रिवॉल्यूशंस आए हैं, तो ये भी हमें पता चलता है। तो अगर आप फिलॉसफी की बात करेंगे, दर्शन की बात करेंगे, तो भारत का दर्शन, यहां पर दर्शन कहने का मतलब देखना नहीं है। जी हां, वैसे दर्शन का अर्थ देखना ही होता है, लेकिन यहां पर दर्शन का अर्थ होता है सत्य को देखना, किसी भी वस्तु के सत्य को देखना, उसके यथार्थ को देखना ही दर्शन है। यथार्थ को देखना ही दर्शन है। तो जब हम यथार्थ को देखते हैं तो हम दर्शन करते हैं, और जब हम यथार्थ वस्तु को ना देखकर, सत्य को ना देखकर असत्य को देखते हैं, माया को देखते हैं, तो वो दर्शन नहीं है। तो दर्शन इंद्रियों का विषय नहीं है, इसीलिए क्योंकि इंद्रियों का विषय तो माया है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहां जहां तुम्हारी इंद्रियां पहुंचती हैं वह सब तो माया ही है। तो इंद्रियों का विषय फिर माया है। तो जो आदमी कहां से देखता है? फिर अगर वेस्टर्न फिलॉसफी की माने तो अपने रेशनल थिंकिंग से देखता है, मेडिटेशन से देखता है। अगर वेस्टर्न फिलॉसफी की माने तो मेडिटेशन से देखता है। लेकिन अभी जो मैंने मेडिटेशन वर्ड यूज किया वो ध्यान के लिए नहीं किया। पश्चिम के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, मॉडर्न फिलॉसफर रेने डेकार्टेस। रेने डेकार्टेस जर्मन फिलॉसफर थे। रेने डेकार्टेस ने जो अपनी बुक्स है वो मेडिटेशन के नाम से लिखी है। मेडिटेशन 1, मेडिटेशन 2, मेडिटेशन 3, मेडिटेशन 4, मेडिटेशन 5, ऐसे उनकी बुक्स के नाम आते हैं। मेडिटेशन, उनकी बुक्स का नाम ही है मेडिटेशन, लेकिन उसमें कहीं पर भी ध्यान योग की चर्चा नहीं है। उसमें एक लॉजिकल थिंकिंग की चर्चा है, उसमें एक रीजनिंग की चर्चा है, विद अ फोकस माइंड, लॉजिकल थिंकिंग विद अ फोकस माइंड की चर्चा है। लेकिन वहां पर समाधि की चर्चा नहीं है, ध्यान की चर्चा नहीं है। इसीलिए मैं कई बार कहता रहता हूं कि मेडिटेशन वर्ड सबसे पहले कहां यूज हुआ है, किसने यूज किया है? तो उस समय भारत देश में अंग्रेजी भाषा का प्रचार हो उससे बहुत पहले रेने डेकार्टेस ने जो अपनी बुक्स लिखी हैं वो मेडिटेशन के नाम से लिखी हैं। रेने डेकार्टेस एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे,
जो लोग मैथ्स पढ़ते होंगे वो कार्टेशियन थ्योरम को पढ़ते होंगे। तो लेकिन वो एक दार्शनिक भी थे। उन्होंने अस्तित्व के ऊपर बोला, मन माइंड पर बोला, माइंड बॉडी डुअलिज्म पर बोला, बहुत सारे ऐसे विषयों पर, गॉड के ऊपर भी उन्होंने अपनी थ्योरी दी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो वो लेकर आए और उन्होंने बताया पश्चिमी देशों में। तो मेडिटेशन को उन्होंने बताया कि मेडिटेशन का मतलब एक कंटेम्पलेशन है, एक रीजनिंग है, एक लॉजिकल कंटेम्पलेशन है, एक लॉजिकल थिंकिंग है। एकाग्रता से आप कमरे में बैठ जाइए और सोचिए, विचार कीजिए, गहनता से विचार कीजिए। लेकिन ध्यान विचारों का निरोध है, ध्यान चित्त वृत्ति का निरोध है। ध्यान कोई कंटेम्पलेशन नहीं है, ध्यान कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, ध्यान कोई रीजनिंग नहीं है। इसीलिए ध्यान को मेडिटेशन कहना बहुत सही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में उसका प्रचार हो चुका है, क्योंकि हम अपनी चीज़ों को नहीं सही से कह पाते। यहाँ तक कि हम, बहुत सारे लोग हिंदी को तो अंग्रेजी में लिख लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी को देवनागरी में नहीं लिखते। आपने देखा किसी व्यक्ति को कि वो अंग्रेजी को भी देवनागरी में लिखे, जबकि टेक्नोलॉजी आपको देवनागरी भाषा लिखने की सुविधा दे रही है। फिर भी मैं देखता हूँ व्हाट्सएप या फेसबुक या सोशल मीडिया पर लिखने वाले ज़्यादातर लोग हिंदी को भी अंग्रेजी में लिख रहे होते हैं। तो अभी भी साइकोलॉजिकली हमारा देश स्वतंत्र नहीं है पूरी तरह से। ठीक, मनोवैज्ञानिक जो स्वतंत्रता आनी चाहिए वह शायद पूरी तरह से अभी भी नहीं है। तो यह भी एक समस्या है। तो चलिए, दर्शन की हम चर्चा कर रहे थे। तो जो दार्शनिक विषय हैं, जब दर्शन की जब चर्चा आप पढ़ोगे, जब फिलोसोफर्स को, जब आप वर्ल्ड फिलॉसफी को पढ़ोगे, तो आपको मिलेगा कि वर्ल्ड फिलोसोफर्स जो हैं, जैसे ही गॉड के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं तो वो फिसलना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो फिलॉसफी की कंडीशंस है वो खत्म हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं। वाई? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि फिलॉसफी की कंडीशन डिस्ट्रॉय हो रही हैं? और यही कारण है कि गॉड फिलॉसफी का एक छोटा सा पार्ट बन के रह जाता है। फिलॉसफी नहीं एक्सप्लेन करती कि व्हाट इज गॉड, और जैसे ही कोई फिलॉसफर गॉड को एक्सप्लेन करता है वो फिलॉसफी की बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है। अब ये क्या बात हुई? जी हाँ, यही सत्य है। पूरे वेस्टर्न फिलॉसफी की यही हालत है कि जैसे ही कोई वेस्टर्न फिलॉसफर गॉड के बारे में बोलना शुरू करता है वो फिलॉसफी की बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है। मतलब उसका जो डिस्कशन है वो फिलॉसफी में नहीं रह जाता, फिर इट कैन बी काउंटेड अंडर फिलॉसफी। वो दर्शन के अंदर गिना नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जहां रीजनिंग नहीं होगी वहां दर्शन नहीं टिक सकता, जहां लॉजिक नहीं होगा, जहां तर्क नहीं होगा। लेकिन तर्क करने का भी एक तरीका होता है कि कुछ भी तर्क दे देने से उसको तर्क नहीं मान लिया जाएगा। यह वेस्टर्न भारतीय दर्शन में भी है और पाश्चात्य दर्शन में भी है। भाई कुछ भी कह दोगे तो थोड़ी ना मान लेंगे, जैसे कि आजकल लोग कर देते हैं, कुछ भी तर्क दे देते हैं और आदमी को समझ में नहीं आता। खासकर नेता लोग तर्क दे देकर जनता को कितना भरमा सकते हैं उतना भरमाने की कोशिश करते हैं। जनता का जो दृष्टिकोण है, लोगों का जो दृष्टिकोण है, उसे कितना वो चेंज कर सके तर्कों से, अपने बेकार की तर्कों से, वो वैसा कोशिश करते हैं। पॉलिटिशियन ऐसा कोशिश करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएगा, थोड़ा सा भी उसके लॉजिक को पकड़ने की कोशिश करेगा, वो समझ जाएगा कि नेताजी हमको भटकाने में लगे हुए, नेताजी हमको मूर्ख बनाने में लगे हुए। लेकिन कई बार समय बहुत ज़्यादा बीत जाता है और नेताजी को जो लाभ उठाना होता है, वोट वाला लाभ,
वो लाभ उठा चुके होते हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए तर्कों के बारे में सतर्क रहना चाहिए। इसलिए भारतीय दर्शन ने एक प्रमाण व्यवस्था बताई कि भाई तुम अपने तर्क रखो, तुम अपने तर्क अपनी जगह पर रखो, ये प्रमाण व्यवस्था है। अगर इस प्रमाण के अंतर्गत तुम्हारे तर्क आएंगे, मतलब तर्क दे रहे हो, तो उसका प्रमाण भी तो होना चाहिए, प्रूफ भी तो होना चाहिए। तो भारतीय दर्शन ने प्रमाणों की व्यवस्था दे दी। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, 6 प्रूफ्स। 6 तरीके से प्रमाणित कीजिए अपनी बात को। अगर नहीं कर पाते हैं तो जाइए यहां से। 6 तरीके से अपनी बात को प्रमाणित कीजिए। आप क्या लॉजिक देंगे उससे मतलब नहीं, प्रूफ कीजिए। तो भारतीय दर्शन में शास्त्रार्थ परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक दर्शन में, वेदों की फिलॉसफी में शास्त्रार्थ परंपरा बहुत पुरानी है। तो ऋषि मुनि बैठकर शास्त्रार्थ करते थे, चर्चा करते थे, फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचते थे और तब जाकर सूत्रों की रचना होती थी। सूत्रों की रचना जैसे योग सूत्र है, न्याय सूत्र है, मीमांसा सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है, तब जाकर सूत्रों की रचना होती थी। सूत्र लिखे जाते थे, क्योंकि सूत्रों को लिखने के लिए एक विश्लेषण से गुजरना पड़ता है। आप जो लिख रहे हैं कम शब्दों में लिखेंगे और सटीक लिखेंगे, उसका तर्क भी देंगे कि भाई मैं जो लिख रहा हूं क्यों लिख रहा हूं, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये आपको बोलना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। और इसी प्रमाण व्यवस्था में भारतीय दर्शन आगे बढ़ता है और बहुत सारे दार्शनिक चर्चा और बहुत सारे दार्शनिक, पूरे दुनिया के दार्शनिक एक तरफ और भारत के दार्शनिक एक तरफ। इसलिए सनातन धर्म की विशेषता है कि फिलॉसफिकली बहुत रिच है, फिलॉसफिकली बहुत रिच बन जाता है सनातन धर्म। ये इसकी विशेषता। बहुत सारे फिलॉसफर हुए और बहुत सारे लॉजिकल एनालिसिस हुए, बहुत सारे शास्त्रार्थ हुए हमारे देश में, और उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का काम होता है, किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है। अब हम चले वेस्ट में। जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ते तो वहां भी लॉजिक चलता है। सुकरात ने इस लॉजिकल प्रोसेस को स्टार्ट किया डायलेक्टिक मेथड के साथ। यही डायलेक्टिक मेथड बाद में हीगल ने अपनाया, कार्ल मार्क्स ने अपनाया, और कम्युनिस्ट मूवमेंट जो शुरू हुआ था रशिया के अंदर, बोल्शेविक क्रांति और ये सब जो चीज़ें शुरू हुई, वो उस डायलेक्टिक मेथड पर बेस्ड था। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स, ठीक, उस पर बेस्ड था। आइडियलिज्म, डायलेक्टिक आइडियलिज्म को डायलेक्टिक मटेरियल मतलब मेथड को ले लिया गया और उसे मटेरियलिज्म में अप्लाई कर दिया गया, जो फिलॉसफिक मेथड था। ये काम कार्ल मार्क्स ने किया। तो इस तरह से कई फिलॉसफिक रिवॉल्यूशंस दिखाई देती हैं, लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी जब भी बात करता है, जब भी आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि जो गॉड से रिलेटेड बातें हैं वो करने में डरता है, भागता है, पीछे भागता है। क्योंकि जैसे ही गॉड पे जाता है, फिलॉसफर्स को लगता है कि फिलॉसफी वहां डिस्ट्रॉय हो रही है। फिलॉसफी ऐसे नहीं चल सकती, ब्लाइंड फेथ के साथ नहीं चल सकती। फिलॉसफी जब भी चलेगी रीजनिंग के साथ चलेगी, फिलॉसफी जब भी चलेगी चिंतन मनन के साथ चलेगी, कंक्लूजन के साथ चलेगी। एक ब्लाइंड फेथ के साथ फिलॉसफी कभी चल नहीं सकती है। ये प्रॉब्लम थी। क्यों? अब ये प्रॉब्लम आई तो वो गॉड को डिस्कस करना चाहते हैं। द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन बहुत सारी बातें हमें बताता है, बहुत सारी बातें हमें कहता है। गॉड को लेकर बहुत सारी थ्योरीज हैं। मोनोइज्म है, मोनोथेइज्म है, पॉलीथेइज्म है, डाइज्म है, एग्नोस्टिज्म है, थेइज्म है, एथेइज्म है, हिनोथेइज्म है, पैनथेइज्म है, पेनथेइज्म है, कैरेथोथेइज्म है। बहुत सारे थेइज्म, लगभग 10 से 15 ऐसे कैटेगरीज मिलेंगे आपको, जिसमें अलग अलग तरीके से
गॉड के ऊपर बिलीव किया जाता है। अलग अलग तरीका है बिलीव करने का। जैसे डेइज्म है, ये मॉडर्न थिंकिंग में आता है डेइज्म, कि ईश्वर है लेकिन उसने दुनिया बनाई और फिर उस दुनिया को छोड़ दिया। जस्ट लाइक ए मशीन, जैसे कोई मशीन बना देता है, मशीन को स्टार्ट कर देता है और छोड़ देता है, मशीन अपना काम करती रहती है। तो कुछ लोगों ने ऐसे विश्वास किया, लेकिन जो फेमस कल्ट थे उनमें आता है अब्राहमिक थॉट, जो आज के समय में दुनिया में जो बहुत विशेष रूप से प्रसिद्ध है, वो अब्राहमिक थॉट है, जो किसी अब्राहम नामक किसी संत कह लीजिए, प्रॉफिट कह लीजिए, उसके द्वारा इस थॉट को लाया गया। तो इसी के नाम पर उसे अब्राहमिक थॉट भी कह दिया जाता है। तो अब्राहमिक गॉड और वैदिक गॉड, जब हम दर्शन की चर्चा करेंगे तो वैदिक गॉड जो है, अगर वैदिक, वैसे तो गॉड शब्द को हम थोड़ा समझेंगे, जो वैदिक गॉड है वहां पर फिलॉसफिकल डिस्कशन बहुत इंडिपेंडेंटली आपको दिखाई देगा। लेकिन जो अब्राहमिक गॉड है वहां पर फिलॉसफिकल डिस्कशन आपको इंडिपेंडेंटली नहीं दिखाई देगा। फिलॉसफिकल डिस्कशन वहां पर आपको स्वतंत्र रूप से नजर नहीं आएगा। दार्शनिक चर्चा आपको नहीं दिखाई देगी सही से। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। जिस प्रकार से फिलॉसफी काम करती है रीजनिंग के साथ, अब्राहमिक सिस्टम में वो रीजनिंग अलाउड नहीं होता। रीजनिंग अलाउड नहीं होता कि आप रीजन कीजिए, किसी चीज पे आप प्रश्न उठाइए। आप नहीं उठा सकते हैं प्रश्न। तो जब आप प्रश्न नहीं उठा सकते हैं तो वो फिर चीज, जिस वस्तु पे आप प्रश्न नहीं कर सकते, तो वो फिर फिलॉसफी के अंडर में नहीं आएगा। और फिलॉसफी कहती है कि डाउट एवरीथिंग। रेने डेकार्टिस, मॉडर्न फिलोसोफर, फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, रेने डेकार्टिस ने कहा कि डाउट एवरीथिंग। संसार में जो कुछ है सबके ऊपर डाउट। तुम शुरू करो अपने एक्सप्लोरेशन को, एक्सप्लोर करना शुरू करो, डाउटिंग प्रोसेस से शुरू करो, हर चीज पर डाउट करो। और डाउट करते हुए, रीजनिंग करते हुए जब तुम सब चीज पर डाउट करोगे तो तुम किसी ऐसे एंटिटी पर पहुंचोगे, किसी ऐसे चीज की खोज कर लोगे जिस पर डाउट नहीं किया जा सकता। और जिस पर डाउट नहीं किया जा सकता, दैट विल बी एब्सोल्यूट रियलिटी। वह परम सत्य होगा जिस पर तुम डाउट ही नहीं कर पाओगे। और वो नहीं डाउट करना, ये जबरदस्ती की बात नहीं है। ये जबरदस्ती की बात नहीं है, क्योंकि उस पर डाउट पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो रेने डेकार्टिस ने कहा कि कौन सी ऐसी चीज है जिस पर हम डाउट नहीं कर सकते, तो वो है डाउटिंग फैसिलिटी। डाउटिंग फैसिलिटी क्या है? आई, मैं खुद, जो मैं डाउट कर रहा हूं। अगर मैं नहीं होता तो डाउट कौन करता? आई एम द डाउटिंग फैसिलिटी। मैं डाउट कर रहा हूं। अगर मैं ही ना होता तो डाउट नहीं कर पाता मैं। ये डाउट भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो आई एग्जिस्ट, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। सार्त्र ने कहा आई एग्जिस्ट देयरफॉर आई थिंक। उल्टा कर दिया उसे, क्योंकि वो अस्तित्ववादी दार्शनिक था। कहने का मतलब कि हमारा अस्तित्व है, मैं हूं, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं माइंड हूं, मैं आत्मा हूं। कुछ इस ढंग से तार्किक रूप से सोचने की प्रक्रिया दिखाई देती है। तो ऐसे बहुत सारी लॉजिकल एनालिसिस, लॉजिकल प्रोसेस हमें दार्शनिकों के विचारों में मिलते हैं। और यही प्रोसेस भारतवर्ष में भी चलता रहा, यही प्रक्रिया चलती रही, यही प्रक्रिया ही कारण थी। और यह प्रक्रिया चलनी चाहिए। नहीं चलेगी तो आदमी सत्य तक कैसे पहुंचेगा? यही प्रक्रिया थी जिससे कि कर्म की सत्ता मीमांसा ने मान लिया कि जी हां, हम कर्म की सत्ता मानते हैं, लेकिन हम किसी ईश्वर की सत्ता नहीं मानने वाले। क्योंकि मानकर चलने वाली कोई बात मत करो। कर्म हमें सामने दिखाई देता है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलना ही मिलना है। यह संसार बेहतर जगह बने लोगों के रहने के लिए,
मीमांसकों ने सोचा, जैमिनी ऋषिकृत पूर्व मीमांसा शास्त्र, मीमांसकों ने सोचा कि कर्म ही तो है जिससे मनुष्य सुखी होता है, जिससे मनुष्य दुखी होता है, और कौन नहीं चाहता कि वो सुखी हो। तो अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो अच्छे कर्म करो। और इसीलिए उन्होंने कर्मकांड सिद्धांत दे दिया कि अच्छे कर्म करो, बेहतर कर्म करो, प्रकृति का सम्मान करो। और अच्छे कर्मों में उनके हिसाब से सबसे पहला कर्म है कि तुम प्रकृति का सम्मान करो। यह प्रकृति जो तुम्हें जीवन देती है, यह प्रकृति जो तुम्हें श्वासें देती है, तुम उसका सम्मान करो, उसका रेस्पेक्ट करो। और किसी का सम्मान करना ही उसकी पूजा करना है, किसी का सम्मान करना ही उसकी पूजा करना है। तो यह प्रकृति के अनेकों अंग हैं, जल के रूप में, वायु के रूप में, अग्नि के रूप में। प्रकृति ही है जो हमें सब कुछ दे रही है। तो तुम ये सारे प्रकृति के जो देने वाले जो तत्व हैं वो सब देवता हैं। तुम उन देवताओं का सम्मान करो, उनकी पूजा करो, उनका आह्वान करो, उनकी वृद्धि करो। तुम देवताओं की वृद्धि करोगे, देवता तुम्हारी वृद्धि करेंगे। तो वैदिक मंत्रों में यह बात कई बार रिपीट करके कही गई है। इसी के आधार पर कहा गया, संग छद्वम संवदद्वम संवो मनानसी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। उपनिषदों के मंत्र में भी प्रारंभ में जितने मंत्र मिलेंगे सब देवताओं से की हुई प्रार्थना है कि हे देवताओं, सह वीर्यम करवावहै, तुम हमें वीर्यवान बनाओ। गुरु और शिष्य दोनों मिलकर देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवताओं, तुम हमें सफलता दो, हमें वीर्यवान बनाओ, हमें शक्ति दो, हमें प्रसिद्धि दो, हमें अन्न दो। हमारा जो आश्रम है वो अन्न से भरा पूरा हो। हमारे आश्रम में आने वाला कोई भी गुरुजन या कोई भी शिष्य कभी भूखा ना सोए। उपनिषदों को पढ़ेंगे तो ऐसी प्रार्थनाएं मिलती हैं उपनिषदों में। किससे कहा गया? देवताओं से कहा गया। तो मीमांसा ने कहा कि यह प्रकृति हमें देती है, तो इस प्रकृति की रक्षा, इस प्रकृति की वृद्धि हमारा कर्तव्य है। जीवनदायिनी शक्तियों की वृद्धि हमें करनी चाहिए। हमें जीवों का भी सम्मान करना चाहिए, हमें वृक्षों का भी सम्मान करना चाहिए, हमें पर्वत, नदियों और तालाबों का भी सम्मान करना चाहिए। और यही परंपरा चल पड़ी, यही कर्मकांड का सिद्धांत। लेकिन मीमांसा ने कहा कि हम किसी ऐसे ऊपरी ईश्वर को नहीं मानते और ना उसकी कोई आवश्यकता समझते हैं कि किसी कोई हेवनली गॉड या कुछ हेवनली कुछ होगा उसको मानना चाहिए और वो हमें कुछ दे देगा। नो, ये क्या था? यह रीजनिंग का परिणाम था, यह रीजनिंग का परिणाम था। इसलिए सबसे ज्यादा शास्त्रार्थ, कहते हैं कि वैदिक शास्त्रार्थों में अगर सबसे ज्यादा शास्त्रार्थ किसी परंपरा के लोगों ने किया है, आचार्यों ने किया है, क्योंकि हर व्यक्ति तो शास्त्रार्थ कर नहीं सकता था, आचार्य ही कर सकते थे, तो वो मीमांसा आचार्य थे। वो मीमांसा आचार्य थे। मीमांसा आचार्यों ने ही वेदों को पुनर्प्रतिष्ठित किया। आचार्य कुमारिल भट्ट, प्रभाकर मिश्र, मंडन मिश्र, ये सभी मीमांसा आचार्य, प्रसिद्ध मीमांसा आचार्यों का नाम मैं ले रहा हूं। तो इन लोगों ने वेदों को पुनर्प्रतिष्ठित किया, अपने कर्मकांड सिद्धांत से किया। इनकी विचारधारा की, जो मीमांसा की मूल विचारधारा, ये अलग बात है कि आज वर्तमान में कोई मीमांसा आचार्य किसी ईश्वर को मानता हो, लेकिन जो बेसिक थॉट है मीमांसा का, वो किसी गॉड को नहीं मानता, वो किसी ईश्वर को नहीं मानता, वो कर्म सत्ता को मानता है। और कर्म सत्ता में वो प्रधानता देता है प्रकृति को और देवताओं को। तो प्रकृति पूजा का सिद्धांत यहां से आ जाता है, कर्मकांड का सिद्धांत यहां से मिल जाता है। लेकिन आसमानों के ऊपर कोई गॉड बैठा है और वो सब कुछ दुनिया बनाने वाला है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं, ऐसी विचारधारा मीमांसक आचार्य स्वीकार नहीं करते। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है।
कोई ऊपर वाला पत्ता नहीं हिलाने वाला। पत्ता अगर हिल रहा है तो हवा बहेगी तो पत्ता तो हिलेगा, ठीक है। इसमें बीच में ये ऊपर वाले को घुसाने की क्या जरूरत है कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ठीक है। तो ऐसी विचारधारा का समर्थन मीमांसा नहीं करते, और मीमांसा को मूल वैदिक विचारधारा के रूप में देखा जाता है। द वैदिक थॉट, द बेसिक वैदिक थॉट ऑफ कर्मकांडा, कर्मकांड की विचारधारा, ठीक है। ये नहीं मानते कि कोई हेवनली फादर होगा। तो पहली बात तो यह है, यह मीमांसकों का मानना है। दूसरी बात कि अगर हम सांख्य, योग और अद्वैत सिद्धांत, ये तीन सिद्धांत को देखते हैं, तो ये परम सत्ता को तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। किस रूप में स्वीकार करते हैं? सांख्य हो गया, योग हो गया और अद्वैत सिद्धांत, अद्वैत वेदांत कहिए। तो जो अद्वैत वेदांत है, यह परम सत्ता को तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं, व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। तत्व के रूप में स्वीकार करने का मतलब क्या है? तत्व जो है वो कभी पक्षपाती नहीं होता, तत्व सबके लिए बराबर होता है, वो कभी किसी के प्रति पक्षपाती नहीं होता। जैसे सूर्य है, समदर्शी होता है, वो समदर्शी, इच्छा कछु नाही, ठीक ना। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी वैसे बहुत ही स्पष्टवादी, बहुत ही स्पष्टवादी, जब वो ये लिखते हैं बालकांड के अंदर कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, गुण अवगुण सबके भीतर। अगर संत है, कितना भी बड़ा संत हो, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर कुछ अवगुण ना होगा, और कितना भी बड़ा दुष्कर्मी हो, पापी हो, निर्लज हो, उसके अंदर भी थोड़ा सा गुण होगा। यह प्रकृति का सिद्धांत है, यह होगा ही होगा। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो जिसमें गुण अवगुण ना हो। तो वो कृपा के बारे में जब बताते हैं, राम जी की कृपा कैसे होती है, समदर्शी इच्छा कछु नाही, कि वो समदर्शी है, जैसे सूर्य समदर्शी है। लेकिन कोई बंद कमरे में बैठे और सूर्य को गाली दे कि सूर्य ने मुझे प्रकाश नहीं दिया, तो बेचारा सूर्य इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, सूर्य इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सूर्य किसी के प्रति पक्षपाती नहीं है। तो जब तात्विक चर्चा होती है, जब तात्विक चर्चा होती है, तो वो कभी भी पक्षपाती नहीं हो सकती है। और रही बात, जब हम अद्वैत सिद्धांत, अद्वैत योग और मूल सांख्य को अगर हम पढ़ते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य को अगर हम पढ़ते हैं, उनके अद्वैत सिद्धांत को पढ़ते हैं, तो उनके हिसाब से जो मूल तत्व है, जो परम सत्ता है, जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, वह तत्व के रूप में है, वह व्यक्ति के रूप में नहीं है, उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है। तो क्या उसका दिव्य व्यक्तित्व है, डिवाइन पर्सनालिटी है? जी नहीं, उसका कोई डिवाइन पर्सनालिटी भी नहीं, वो पर्सनालिटी है ही नहीं, वो कोई पर्सनालिटी है ही नहीं, वह तो परम तत्व है, वह तत्व के रूप में। इसलिए सांख्य दर्शन में पुरुष तत्व है, प्रकृति भी तत्व है, योग शास्त्र के लिए भी वह परम सत्ता एक तत्व रूप में है, आदि गुरु शंकराचार्य के लिए भी एक तत्व रूप में है। अगर आप बौद्ध जन मत की बात करेंगे तो वहां भी तात्विक चर्चा ही आपको मिलेगी, तत्व के रूप में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो अंतिम तत्व बता देंगे शून्य, जो आखिरी तत्व है वह शून्य है। यहां पर पुरुष है, ब्रह्म है, क्योंकि शंकराचार्य का जो एक तर्क था कि समथिंग कैनॉट कम फ्रॉम नथिंग, शून्य कहने का मतलब नथिंगनेस हो जाता है, लेकिन बौद्ध विचारकों के अनुसार शून्य कहने का मतलब जीरो नहीं है, नथिंगनेस नहीं है, एक ऐसा तत्व जिसमें से सब कुछ बन रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है, विवर्त हो रहा है, निकल रहा है,
तो आदि गुरु शंकराचार्य अपने अद्वैत सिद्धांत में विवर्तवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो ब्रह्म का ही प्रकाशन हो रहा है, लेकिन यह तत्व रूप में हो रहा है, व्यक्तित्व के रूप में नहीं हो रहा। व्यक्ति होने से क्या होगा? व्यक्ति के अंदर मन होगी, बुद्धि होगी, उसकी अपनी इच्छाएं होंगी, उसकी अपनी कामनाएं होंगी, ये सब बातें आ जाएंगी व्यक्ति रूप में होने से। लेकिन अद्वैत वेदांत में आदि गुरु शंकराचार्य का जो एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए वो ब्रह्म को किसी व्यक्ति के रूप में नहीं देखते, वह ब्रह्म को तत्व के रूप में देखते। इसीलिए वो नहीं कहते कि तुम ब्रह्म से प्रार्थना करो। पूरे विवेक चूड़ामणि में उन्होंने कहीं नहीं कहा कि ब्रह्म से प्रार्थना करो, ब्रह्म से तुम जुड़ जाओ और उससे नहीं। उन्होंने कहा कि योग करो। अरे वाह, आत्मा श्रोतव्यो द्रष्टव्यो निधि ध्यास्तव्यो, और उसमें भी निधि ध्यासन को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि निधि ध्यासन ही योग है। यही श्वेतास्त्र उपनिषद का ध्यान योग है, निधि ध्यासन। महर्षि पतंजलि का यही अंतरिम योग है, आंतरिक योग। जो बाह्य योग और आंतरिक योग की चर्चा वो करते हैं। आंतरिक योगों में वो बताते हैं कि धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के 3 योग आंतरिक योग में आते हैं, और बाकी बाह्य योग में आते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तक बाह्य योग में आते हैं। तो यह उसके माध्यम से तुम ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लोगे, तुम तुरीय अवस्था को प्राप्त करोगे, तुरीयातीत अवस्था को प्राप्त करोगे, और तुम शिव तत्व को प्राप्त कर लोगे। यह क्रिया उन्होंने बताई, योग का विज्ञान उन्होंने दिया, योग का साधन दिया। और वास्तव में जो ब्रह्म है वो तुमसे अलग नहीं है, हृदय सर्वस्व विष्ठितम है वो। तो तुम इस धाम में उस धाम में कहां ढूंढ रहे हो? जब वो तुम्हारे भीतर है तो सारे धाम भी तुम्हारे भीतर ही हैं, बाहर कहां है? जब वो तुम्हारे भीतर है तो सारे धाम भी तुम्हारे भीतर हैं। देहस्था सर्व तीर्थानि देहस्था सर्व देवन धाम। इस देह के अंदर ही सारे तीर्थ हैं और इस देह के अंदर ही सारे धाम हैं। देहस्था सर्व विद्याश्च, देह के अंदर ही सारी विद्याएं हैं। गुरु वाक्यान लभ्यते, गुरु वाक्य से इसका लाभ होगा। लेकिन कब? जब गुरु भी वैसा मिलेगा और उसके वाक्य भी ऐसे होंगे, तभी तो संभव है। इसका लाभ होगा, ये लाभ प्राप्त होगा गुरु वाक्य से। लेकिन गुरु जी कुछ और ही करना शुरू करवा दे तो फिर बात अलग है, तो फिर वो गुरुडम वाला हिसाब किताब बनना शुरू हो जाएगा। छोड़िए, वो हमारा विषय नहीं है। तो गॉड जो परम सत्ता है, जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, that is not in the form of a divine personality but in the form of तत्व, elementary explanation। तत्व के रूप में वो स्वीकार करते हैं, व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। यह परंपरा चलती है, बहुत लंबे समय तक चलती है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी परंपराएं भी थीं जहां पर देवताओं की मान्यता को लेकर देवताओं को ही ईश्वर रूप में भी देखा जाता था। वो बहुत विकसित नहीं थी, बहुत डेवलप्ड नहीं थी वो, क्योंकि वो विद्वानों की श्रेणी में अपनी गिनती नहीं करवा पा रही थी। विद्वानों की श्रेणी में अपनी गिनती नहीं करवा पा रही थी, क्योंकि जैसे ही ईश्वरवाद आता वैसे ही रीजनिंग खत्म हो जाती है। तो विद्वान कैसे बनोगे भाई बिना रीजनिंग के? अब शिव सूत्र भी कहता है कि भाई ये जो स्पंदकारी का विषय है यह विद्वानों का विषय है। प्रथम सूत्र में यही लिखा हुआ है। कहने का मतलब विद्वान, विद्वान मतलब विद मतलब जानने वाला। विद्वान मतलब ये नहीं होता कि खूब रट लिया, खूब पढ़ लिया, खूब लिख लिया, जी नहीं। विद्वान जैसे रूपवान, धनवान, भगवान, भगों से संपन्न भगवान, रूप से संपन्न रूपवान, धन से संपन्न धनवान, वैसे विद से संपन्न विद्वान। जो विद से संपन्न है वो विद्वान है। विद मतलब जो जिसको समझ है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप्ड है, जिसको समझ है, जिसको ज्ञान है।
और वह ज्ञान कोई मात्र पढ़ने लिखने पर आधारित नहीं है, उसको प्रैक्टिकल ज्ञान है, समझ है, रीजनिंग कैपेबिलिटी जिसकी बहुत उम्दा है, अच्छी है, उनके लिए स्पंद कारिका लिखा गया। कुछ ऐसी बात स्पंद कारिका के प्रारंभ में ही मैंने बताया भी था। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्वान की चर्चा, तो विद्वान नहीं थे कुछ, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और एक समय आया, हालांकि वो समय बहुत अनुकूल नहीं था इस देश के लिए, क्योंकि बाहरी आक्रांता बहुत आ गए थे और कहीं ना कहीं अब्राहमिक विचारधारा का प्रचार इस देश में होना शुरू हुआ था। लेकिन तभी, और आम जनता उसके प्रभाव में आना शुरू हो गई थी, तभी कुछ विद्वान संत आए, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, बहुत तरह के ऐसे संत आए जिन्होंने बहुत कुछ अपनी विचारधारा दी। और उस विचारधारा में, इसीलिए जैसे कि मैंने अभी टाइप्स ऑफ थेइज्म आपको बताया, मोनिज्म है, मोनोथेइज्म है, पोलोथेइज्म है, पैरेंथेइज्म है, पैनथेइज्म है, हेनोथेइज्म है, केनोथेइज्म है, डेइज्म है, बहुत तरह के थेइज्म है। तो ये थेइज्म वर्ड कहाँ से आता है? यह लैटिन या ग्रीस भाषा के थियो वर्ड से आता है। थियो, THEO, थियो मीन्स गॉड। थियो का मतलब गॉड। तो जब बात होती है, दो टर्म है, एक है मोनोइज्म और एक है मोनोथेइज्म। अगर हम पाश्चात्य दार्शनिकों की बात करें तो वेस्टर्न में प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर एक हुए थे, मतलब सुकरात के पहले, लगभग आज से 2500 साल पहले एक वहां दार्शनिक हुए थे, उनका नाम था पार्मेनाइडिस। पार्मेनाइडिस वाज द मोनोइस्ट, अर्थात मोनोइज्म में विश्वास करता था। उसने क्या कहा? उसने हेराक्लाइटस, एक बहुत ही माना मोटिवेटर और दार्शनिक था, हेराक्लाइटस ने कहा कि वी कैनॉट बाथ इन द सेम वाटर ऑफ सेम रिवर अगेन। दोबारा हम एक ही पानी में नहा नहीं पाएंगे, कभी नहीं नहाते हम, क्योंकि पानी बह जाता है, हमें दूसरे पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो यह दुनिया बदल रही है, दिस वर्ल्ड इज चेंजिंग, और यही इसका सत्य है। द रियलिटी इज चेंजिंग, सत्य हमेशा बदल रहा है। पार्मेनाइडिस ने इसको क्रिटिसाइज किया, कहा कि नहीं, जो बदल रहा है वह इल्यूजन है, जो सत्य है वो कहीं बदलता नहीं है। तो क्या वह सत्य तुम्हारा गॉड है? जी नहीं, वो गॉड भी नहीं है। पार्मेनाइडिस ने मना कर दिया कि इट इज नॉट गॉड। लेकिन कुछ ऐसा तत्व है जो कभी बदलता ही नहीं है, उसमें कभी चेंज आता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही व्याख्या आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत या संपूर्ण अद्वैत सिद्धांत, चाहे अष्टावक्र महागीता पढ़ लीजिए, उसमें भी अद्वैत सिद्धांत है। अगर आप उसका अध्ययन करेंगे, अद्वैत सिद्धांत आदि गुरु शंकराचार्य, अष्टावक्र महागीता, तो उसमें भी यही बात की जो आत्मा तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वो सनातन है, वो कभी परिवर्तित नहीं होता। तो लेकिन मोनोइस्ट फिलोसोफर के रूप में एक ही व्यक्ति जाना जाता है वेस्टर्न फिलोसफी में। हाँ, दूसरे कई बिलीफ सिस्टम हुए, लेकिन उसके बाद आता है मोनोथेइज्म। मोनोथेइज्म मतलब एकेश्वरवाद। तो मेन जो अब्राहमिक थॉट है वो मोनोथेइज्म पर बेस्ड है। जो अब्राहमिक गॉड है वो मोनोथेइज्म पर बेस्ड है। तो कंप्लीट अब्राहमिक थॉट वो डिफरेंट सेक्ट में बटे हुए हैं। क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी भी कई सेक्ट में बटी हुई है। प्रोटेस्टेंट हैं तो कैथोलिक हैं, और भी कई सेक्ट हैं क्रिश्चियनिटी के। ठीक है, इस्लाम है तो उनके भी कई सेक्ट हैं, कई सेक्ट में वो बटे हुए हैं, शिया, सुन्नी, अहमदिया, मोहम्मदिया और पता नहीं क्या देवबंदी, तो और अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कई सेक्ट में बटे हुए, थोड़ी थोड़ी बात को लेकर एक बिलीफ सिस्टम में चेंज देखा गया, उसमें उसके नाम पर कल्ट्स डेवलप होते चले गए। ठीक है, लेकिन फाइनली जो बेसिक थॉट है वो मोनोथेइज्म का है। मोनोथेइज्म मतलब एकेश्वरवाद, और मोनोइज्म मतलब अद्वैतवाद या एकत्ववाद। ईश्वर शब्द वहां से हट जाएगा मोनोइज्म में।
इसलिए थेइज्म हटा दिया गया तो मोनोइज्म हो गया, और मोनोइज्म में मोनोथेइज्म, थेइज्म जोड़ दिया तो मोनोथेइज्म हो गया, मतलब एकेश्वरवाद हो गया। कि एकेश्वरवाद क्या कहता है, वह उस परम सत्ता को डिवाइन पर्सनालिटी के रूप में देखता है, डिवाइन पर्सनालिटी के रूप में देखता है। और वो ये कहता है, अभी मैंने ये जो आज का विषय लिया है वो मैंने कुछ कारण से लिया है। अमेरिका से एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो मुझे कुछ समझाना चाहते थे, उनसे कुछ चर्चा हो रही थी। ही इज ए वेरी पीसफुल मैन, और वो अपने कुछ लॉजिक दे रहे थे, तर्क दे रहे थे। और फाइनल लॉजिक क्या था उनका, फाइनल लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं क्या था। आखिरी तर्क क्या था, आखिरी तर्क ये था, आखिरी तर्क ये था कि देखो दुनिया कितनी व्यवस्था में बनी हुई है, हमारा शरीर भी एक व्यवस्था में बनी हुई है। मैंने कहा कि हमारे पीछे 2 आंख और होते तो शायद ज्यादा व्यवस्था अच्छी हो जाती। कहा कि नहीं, ये आपकी एक्स्ट्रा विशेष है, लेकिन जो दिया है उसने बिल्कुल कंप्लीट दिया है। मैंने कहा किसने दे दिया भाई, किसने दे दिया, थोड़ी और चीजें दे देता। 2 आंख सिर के पीछे होते तो क्या बुराई थी, चारों तरफ हम देख रहे होते। फिर पीठ के पीछे छुरा भोंकने वाला मुहावरा कभी बनता ही नहीं। अगर 2 आंख हमारे पीछे भी होते तो पीठ के पीछे छुरा भोंकने का जो मुहावरा है वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती कि उसने मेरे पीठ के पीछे छुरा भोंक दिया। मैंने कहा कि आपका जो डिवाइन पर्सनालिटी है उसमें कमियां हैं। उन्होंने कहा कि नहीं देखो सब कुछ कितना सुंदर है, जब हम आकाश में तारे देखते हैं कितने सुंदर दिखाई देते हैं। तो सोचो जितनी भी अच्छी चीजें हैं, टीवी बनाया उसका डिजाइनर है, एरोप्लेन बनाया उसको बनाने वाला है, रेलगाड़ी बनाया उसको बनाने वाला है, तो कोई इस दुनिया को भी तो बनाने वाला है ना। दिस इज ए कॉल्ड इलॉजिकल इन्फ्रेंस। इस दुनिया को भी कोई बनाने वाला होगा। मैंने कहा वही तो दिक्कत है, 2 आंख पीछे नहीं दिया, उसका जो डिजाइन है वो बहुत परफेक्ट तो नहीं लग रहा। ठीक है, लेकिन जो उसने दे दिया तुम उसको मानो, उसके खिलाफ तुम बोलो मत। मैंने लिखा, मैंने उसको उनको ऐसे लिखा, मजाक में लिखा, लेकिन फाइनली मैंने उनको लॉजिक दिया जो साइंटिफिज्म से आता है। और वो लॉजिक क्या है कि एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड एवरीथिंग इज रिलेटिव। सब कुछ बदल रहा है और सब कुछ संबंधित है, अर्थात संबंधों में है, रिलेशन में है। बताया था ना एक दिन, रिलेटिविटी क्या है जी, आपके संबंध, आपके संबंध। अगर मौसी के घर गए और खाना खा लिया आपने, वहां जाकर मौसी ने जो खिलाया खा लिया। अब बुआ के घर चले गए तो बुआ ने कहा खाना खाओगे बेटा, तो आपने कहा कि नहीं नहीं खाऊंगा, भूख नहीं लगी है, खा लिया खाना। बुआ कहे कि मैंने तो नहीं देखा तुमने कहाँ खाना खाया। मौसी बोलेगी कि हाँ खाना तो खाया है, बुआ बोलेगी खाना तो नहीं खाया है। तो मौसी के रिलेशन में खाना नहीं खाया, बुआ के रिलेशन में मौसी के रिलेशन में खाना खा लिया, बुआ के रिलेशन में खाना नहीं खाया। रिलेशन बदल गया, चीजें बदल गई। मौसी की यहां भांजा था, मौसी की यहां भांजा था, बुआ की यहां भतीजा बन गया। मौसी की यहां भांजा था, भांजा मतलब निफ्यू मटेरियल साइड से, और बुआ जो आती है वो पैटर्नल साइड से आती है ना, पैतृक संबंध होता है। और मौसी के साथ मातृ का संबंध होता है, मातृक संबंध बनता है। तो मौसी की यहां भांजा और बुआ की यहां भतीजा, बदल गया ना, रिलेशन बदला, चीजें बदल गई। तो वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग एंड वर्ल्ड इज रिलेटिव। So how can you say that this design is very beautiful? Every beautiful thing is in the relation of something.
विद द बायसनेस। यही इमैनुअल कांट ने भी कहा, वी कैनॉट नो नोमिना बट वी कैन नो, वी ओनली नो फिनोमिना ऑफ द थिंग्स। मतलब हम जिस भी वस्तु को जानते हैं वो एक आइडिया के रूप में हमारे अंदर है, हमें उस आइडिया का ज्ञान है, वस्तु का ज्ञान नहीं है। इमैनुअल कांट, फिलॉसफी ऑफ इमैनुअल कांट, सिंथेटिक अपरसेप्शन, whatever you are perceiving that is the synthetic, that is not real। आप वस्तुओं को जिस भी रूप में देख रहे हैं वो आपके दिमाग में एक आइडिया के फॉर्म में है, वास्तव में वो वस्तु कैसा है यू डू नॉट नो एंड नो बडी नो, कोई नहीं जानता। यहीं पर हीगल ने क्रिटिसाइज किया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, कोई तो जानता है, हम नहीं जानते लेकिन कोई तो जानता है। आइडियल डायलेक्टिक मेथड ऑफ हीगल, ठीक। तो कांट ने कहा कि वी डू नॉट नो द थिंग्स बट वी नो द आइडिया ऑफ थिंग्स, हम उसके आइडिया को जान रहे होते हैं। तो ये जितना भी चीजें हैं, तो ऐसे गॉड जो पर्सनालिटी वाला गॉड है उसको क्रिटिसाइज कर दिया था इमैनुअल कांट ने फाइनली, कि गॉड को हम किसी डिवाइन पर्सनालिटी के रूप में कैसे देख सकते हैं। तो लॉजिकली रीजनिंग पर वो टिकता नहीं है। लेकिन हमारे देश में ये डिवाइन पर्सनालिटी वाली चीज शुरू होती है बहुत बाद में, लगभग आज से 700-800 वर्ष पहले रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और एक भक्ति क्रांति की शुरुआत तो होती है। वह भक्ति क्रांति हमें अपने देवताओं से जोड़कर रोक रखता है। हालांकि भक्ति में भी योग है, योग का इतना विस्तार हो चुका था कि जो भी टेक्निक आएगी, जो भी प्रोसेस आएगा वो युग परंपरा में ही आएगा। इसीलिए भक्ति को भी भक्ति युग कह दिया गया, भक्ति को भी भक्ति युग कह दिया गया, कंप्लीटली फोकस्ड माइंड। भक्ति का उद्देश्य यही है कि आप अपने भगवान पर, आप अपने इष्ट के ऊपर अपने माइंड को 100% फोकस कर दीजिए। लेकिन समस्या कहां आती है, जब भक्ति क्रांति के संतों ने एक दूसरे के इष्ट को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। वैष्णव पंथियों ने शिव की निंदा करनी शुरू कर दी और शैव पंथियों ने विष्णु की निंदा करनी शुरू कर दी। जो मूल, जो टेक्निक थी, जो भक्ति योग था, वो वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो निंदा या नीचा किस पर दिखाते हैं, तो कुछ कथाओं पर दिखाते हैं, ना कि रीजनिंग पर दिखाते हैं। वो रीजनिंग नहीं करते इसके लिए। और जहां पर भी यह रीजनिंग खत्म हो जाएगी, जहां पर भी चिंतन खत्म हो जाएगा, जहां पर भी स्वाध्याय खत्म हो जाएगा, चिंतन नहीं रहेगा, एक रीजनिंग प्रोसेस जहां पर नहीं रहेगी, वहां पर समस्या खड़ी हो जाएगी। पहले तो वहां पर तर्क वितर्क होगा, फिर झगड़ा होगा, फिर अपने संप्रदाय को मजबूत करने के लिए हत्याएं भी शुरू हो जाएंगी। और बस यही सब कुछ चल रहा है पूरी दुनिया में। एक बार स्वामी विवेकानंद कहते कि काशी से गुजर रहे थे तो उन्होंने ब्राह्मणों को आपस में लड़ते हुए देखा। दो समुदाय के ब्राह्मण, शैव और वैष्णव, वो इस बात पर लड़ रहे थे कि नहीं, शिव ही जगत पिता हैं तो विष्णु ही जगत पिता हैं। लेकिन जब उसे तत्व रूप में देख लिया जाता है तो ये झगड़ा खत्म हो जाता है। इसलिए अद्वैत वेदांती कभी लड़ता नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो अहम ब्रह्मास्मि है, उसके लिए तो नारायणो अहम है, शिवो अहम है। वो तो कहेगा नारायणो अहम, तो बेचारे शैवपंथी भी नाराज। अब तुलसीदास जी से सब नाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, वैष्णव पंथी भी उनसे नाराज, शैव पंथी भी उनसे नाराज, सब उनसे नाराज। भाई तुमने ये क्यों लिखी? लेकिन जो लिखी वो मास्टरपीस, जो बातें उसमें बताई वो बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत सरल भाषा में, बहुत बड़ी बड़ी बातों को बहुत छोटे छोटे चौपाइयों में
अगर बैठ चिंतन करोगे तो लगा कि कितनी बड़ी बड़ी बात लिख दी गई है। अद्वैत सिद्धांत भी लिख दिया और यूनाइट करने का कोशिश किया कि भाई ये झगड़ा खत्म करो, शिव और राम में कोई अंतर नहीं है, शिव और राम में कोई अंतर नहीं है, वो सब एक ही हैं। तुलसीदास जी ने ऐसा प्रयास किया तो सब उनसे नाराज हो गए। जो वास्तव में सत्य बोलना चाहता है ना, उससे सब नाराज होने लग जाते हैं। अब आदि गुरु शंकराचार्य के बाद जो कई दार्शनिक आए, उनमें से ज्यादातर ने आदि गुरु शंकराचार्य को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य ने भी अपने पिछले दार्शनिकों में क्रिटिसाइज किया, लेकिन वो क्रिटिसिज्म बड़ा अलग टाइप का था। वो किसी पॉइंट का क्रिटिसिज्म था, होल फिलॉसफी का क्रिटिसिज्म नहीं था। अगर शंकराचार्य ने शून्यवाद का क्रिटिसिज्म किया तो शून्य का किया, उनकी वे ऑफ एक्सप्लेनेशन का किया, कंप्लीटली नहीं किया। पतंजलि को भी उन्होंने पूरी तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया, बस इतना ही बोला कि नहीं, यहां पर पुरुष प्रकृति का द्वैत बन रहा है तो उसके परे ब्रह्म है जो अद्वैत है। बाकी सारी चीजें ठीक है, योग परंपरा तो ठीक ही है, योग तो करना ही चाहिए। तो एक एक्सेप्टेंस भी था, जो अच्छी बातें हैं उनका एक्सेप्टेंस, और जो नहीं सटीक बैठ रही हैं उनका नॉन एक्सेप्टेंस। लेकिन बाद में जो संप्रदाय विकसित हुए, उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य का को क्रिटिसाइज ही नहीं किया, अपमान भी किया। और वैष्णव पंथियों ने शिव का अपमान करना, शैव पंथियों के द्वारा विष्णु का अपमान करना, और ये सारी चीजें बढ़ती गई, धीरे धीरे सनातन धर्म के अंदर कमजोरी आने लगी। और कुल मिलाकर जिसकी चर्चा नहीं होती थी, कम से कम एक मोनोथेइज्म यहां पर डेवलप हो ही गया, विकसित हो ही गया, कि जहां पर आप लॉजिकली सोचना ही बंद कर दो। आप लॉजिक कीजिए। अब क्या हुआ कि वेस्टर्न फिलॉसफी में, मिडीवियल फिलॉसफी जब हम पढ़ते हैं, जिसमें कि संत थॉमस एक्विनस और भी कई फिलॉसफर्स हुए, लेकिन वो उनका जो कंट्रीब्यूशन है फिलॉसफी में, वो मान के चलिए कि मुश्किल से 5% है कंप्लीट वेस्टर्न फिलॉसफी में। और वो भी क्रिटिसिज्म को फेस करते हैं। जितने भी मॉडर्न फिलॉसफर सब क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ये बहुत दिमाग वाली बातें कर रहे हैं, थॉमस एक्विनस बहुत रीजनिंग वाली बातें कर रहे हैं, माइंड बॉडी डुअलिज्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही गॉड के टॉपिक पर आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, गॉड को तो हम फेद से जानेंगे ना, हम रीजनिंग से नहीं जानेंगे। हम गॉड को फेद से जानेंगे, तो वो फिर कहते हैं कि भाई इनकी तो बात ही खत्म, क्योंकि गॉड के टॉपिक पे आते ही ये फुस, सारे इंटेलेक्चुअलिटी वहां पर खत्म हो गई, सारी बुद्धिजीविता इनकी खत्म होगी, सारी फिलॉसफी वहां खत्म हो जाती है जैसे ही गॉड की बात आ जाती है। तो गॉड फिलॉसफी पहले रीजन करके मानती है, मान के रीजन नहीं करती है। तो ये चीज है कि गॉड को जब आप डिवाइन पर्सनालिटी के रूप में देखते हो तो आपको डर लगता है उससे, और फिर आप एक नियम में बंध जाते हो। फिर कुछ ऐसी परंपरा शुरू हो जाती है कि यदि आप 10 हत्याएं कर दो, बलात्कार कर दो, बड़े से बड़े घृणित से घृणित पाप कर दो, लेकिन आप उसको मान लो, अगर आप कबूल कर लो, अगर आप कबूल कर लो, और अगर आप बैप्टाइज्ड हो जाओ, तो आपके सारे पाप उसी समय भूल जाएंगे। और वैदिक मीमांसा शास्त्र, पूर्व मीमांसा तो कभी नहीं मानेगी इस बात को। पूर्व मीमांसा तो कहती है जो कर्म किया है उसका फल भोगना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत कुछ उपाय है भी तो वो प्रायश्चित है, प्रायश्चित करो, और प्रायश्चित करने में बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। और यहां पर क्या है, तुम कितने भी बड़े चोर हो, डाकू हो, जस्ट गेट कन्वर्टेड, तुम कन्वर्ट हो जाओ ना, तुम बैप्टाइज हो जाओ, तुम चर्च में जाकर कन्फेस कर लो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तुम अब पापी हो ही नहीं, तुम्हें सारी माफियां मिल जाएंगी।
और जब ऐसे विचार रखने वाले अब्राहमिक थॉट के लोगों के हाथ में जब सत्ता आ गई, जब चर्च के हाथ में सत्ता आ गई, जब चर्च का रूल आ गया, तो यूरोप में छा गया डार्क एज, अंधकार युग शुरू हो गया। चर्च के पीरियड को ही डार्क एज ऑफ यूरोप कहा जाता है, जहां पर चर्च ने रूल करना शुरू कर दिया। तो मोनोथेइज्म जो अब्राहमिक थॉट है, वो मोनोथेइज्म एकेश्वरवाद और गॉड को डिवाइन पर्सनालिटी के रूप में देखता है और फेद से मानता है, रीजनिंग से नहीं मानता है। और फेद का आधार क्या है? फेद का आधार है होली बुक। फेद का आधार है होली बुक, ठीक, पवित्र किताब, वो फेद का आधार है। उसमें जो कहा जा रहा है वो डिवाइन पर्सनालिटी ने कहा है। पहले तो यह लोगों को बहुत सारे गॉड मानने को छुड़वाकर तुम एक गॉड को मारो, ये मनवाने के उद्देश्य से प्रचार। बाद में ये पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया, राजनीतिक मूवमेंट, और आज भी पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में चलता है। जो अब्राहमिक थॉट का प्रचार होता है वो पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में होता है। सत्ता हासिल करना उद्देश्य होता है, लोगों को कन्वर्ट करने के पीछे सत्ता हासिल करना उद्देश्य होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बुक्स कहती हैं, किताबें कहती हैं। मैं उनको पढ़ के ही आपको इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं। अगर मैं नहीं पढ़ा होता तो शायद मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको ये बात नहीं बोलता, ठीक है। तो मोनोथेइज्म जो है वो एक गॉड को मानती है जो एक डिवाइन पर्सनालिटी है, और उस डिवाइन पर्सनालिटी की सच्चाई ये है कि आप उसको एक्सेप्ट करो। जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप पापी हो, चाहे आप कितने भी अच्छे कर्म करते हो। आप बहुत सारे अच्छे कर्म करते हैं, आप दान पुण्य करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, बीमारों की सेवा करते हैं, आप बहुत सारे अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, लेकिन आप यदि उनके गॉड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप पापी हैं। आपने चाहे अनेकों मर्डर किए हों, अनेकों बलात्कार कर दिए हों, अनेकों डकैती की हो, चोरियां की हों, लेकिन अगर आप कन्वर्ट हो जाते हो, अगर आप गॉड को एक्सेप्ट कर लेते हो, उस डिवाइन पर्सनालिटी को जो हेवनली फादर है, जो आसमानों पे रहता है, अगर तुम उसको स्वीकार कर लेते हो तो वो तुम्हारे सारे पाप धो देगा, वो तुम्हारे सारे पाप धो देगा, और वो क्षण भर में धो देगा, क्योंकि तुमने उसे कबूल कर लिया। बस बात खत्म, इतना ही काफी है। तुमने उसे स्वीकार कर लिया, इतना ही काफी है। तो यहां पर सारी रीजनिंग खत्म हो जाती है, यहां सारी फिलॉसफी खत्म हो जाती है, क्योंकि इस बात के लिए एक फेद है। लेकिन इस फेद ने दुनिया को बहुत लंबे समय तक अंधकार युग में रखा। कोपरनिकस की हत्या हो गई, गैलीलियो की हत्या हो गई, कई वैज्ञानिकों की हत्या हो गई, कई महिला वैज्ञानिकों की हत्याएं हुई। फिर जाकर एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति आई, जहां पर यह समस्या थी। भारत में ऐसी कोई क्रांति नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि यहां पर ऐसी समस्या नहीं थी। लेकिन जो भारत का जो पास था वो कहीं ना कहीं मोनोथेइज्म से, वो जो अब्राहमिक फिलॉसफी ऑफ गॉड था, अब्राहमिक थॉट ऑफ गॉड था, उससे प्रभावित हुआ। क्योंकि वहां के आक्रांता यहां पर आए, लूटने आए। वो लूट सकते थे। वो किसको लूट सकते थे? जो उनके बताए हुए, उनके होली बुक में बताए हुए डिवाइन पर्सनालिटी को या हेवनली फादर को जो नहीं मानता है, उनको लूटा जा सकता है, उनको मारा जा सकता है, उनको काटा जा सकता है। उन पर अत्याचार करने से वो जो डिवाइन पर्सनालिटी है वो नाराज नहीं होगा। क्यों नाराज नहीं होगा? क्योंकि उन लोगों को मार रहे हो जो उसको नहीं मानते, तो वो खुश होगा ना भाई। लॉजिक क्या है? सुनिए, अगर मैं हूं, मुझे कोई नहीं मानता है, तो मैं कहूं लोगों को जाओ भाई, उसको तो तुम मार ही सकते हो, आपस में मत लड़ना, आपस में मत झगड़ना, आपस में मिलजुल के रहना, लेकिन जो मुझे नहीं मानता उनको हत्या करो, अत्याचार करो, जो करना है उनके साथ कर सकते हो। ये कहां?
तो ये उसकी आज्ञा है, वो डिवाइन पर्सनालिटी की आज्ञा है वो। तो जहां पर भी यह गॉड आ जाएगा वहां पर रीजनिंग खत्म हो जाएगी, वहां पर विचारशीलता खत्म हो जाएगी, वहां अंधविश्वास शुरू होगा, वहां अंधकार युग शुरू होगा, अंधकार युग वहां पर शुरू हो जाएगा फिर। ठीक है, जहां पर आप उस परम सत्ता को एक डिवाइन पर्सनालिटी के रूप में, हेवनली फादर के रूप में एक्सेप्ट कर लोगे, वहां पर रिसर्च खत्म, सारे साइंटिफिक रिसर्च खत्म, जरूरत ही नहीं है, उसने बनाया, दैट्स ऑल, खत्म। हर क्वेश्चन का एक आंसर उसने बनाया है, वो जानता है, उसने किया है। यहां तक कहा करते थे, एक पूरे शहर को खत्म कर दिया। एक बुक में पढ़ रहा था अगोरा नाम से, पूरे शहर को खत्म कर दिया मार काट करके। एक व्यक्ति बड़ा दुखी, इतना खून बह गया। चर्च का पादरी जाता है, उससे पूछता है तुम उदास क्यों हो? उसने कहा कि देखो, हमने अपने ही शहर के लोगों को मार दिया और लाखों लोगों को मार दिया हमने। चर्च का पादरी उसे समझाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने बिना उसकी इच्छा के मार दिया? ये गॉड की इच्छा थी कि उसके ना मानने वाले इस दुनिया में नहीं रहने चाहिए। वो बुक में, उस नॉवेल में, इस बुक में, उस हिस्ट्री में, ये इजिप्ट की हिस्ट्री है, उसमें बात लिखी है कि चर्च का पादरी उसे समझाता है कि उस गॉड को नहीं मानने वालों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसकी इच्छा थी, तभी तुम्हें सफलता मिली है और तुमने सबको मार दिया। अब इस शहर के अंदर जो भी रहते हैं वो सब उस गॉड को मानने वाले हैं। कहीं ना कहीं ऐसी विचारधारा का प्रसार शुरू हो जाता है। अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में भी ऐसी विचारधारा पलती और फूलती है। क्यों पलती फूलती है? विज्ञान तो नहीं चल सकता ऐसी विचारधारा के साथ, नहीं चलता, नहीं चल सकता और चलता भी नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियंस चलते हैं, पॉलिटिक्स चलती है, क्योंकि पॉलिटिशियंस, क्योंकि डेमोक्रेसी, पूरे वर्ल्ड में लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। तो पॉलिटिशियन के लिए रिलीजन जो है एक बहुत बड़ा टूल है। पॉलिटिशियन के लिए रिलीजन बहुत बड़ा टूल है, क्योंकि रिलीजन के माध्यम से वो लाखों लोगों को डायरेक्शन दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। इसलिए पॉलिटिशियन नहीं चाहते कि रिलीजन खत्म हो। पॉलिटिशियन नहीं चाहते कि ये जो डिवाइन पर्सनालिटी की जो थॉट है वो कभी खत्म हो, क्योंकि लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, किताब की बात मानेंगे ना। तो पादरियों ने बाइबल के नाम पर रूल करना शुरू कर दिया, शासन करना शुरू कर दिया। यह समस्या आ गई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे भारतीय लोगों में या सनातन धर्म के लोगों में भी अपने सनातन धर्म की शास्त्र सम्मत समझ नहीं है, शास्त्र सम्मत अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर नहीं है। कहीं ना कहीं वह भी थियोलॉजी के अकॉर्डिंग ही अपने भगवानों, अपने देवताओं को मानने में लगे रहते हैं। ये समस्या आ जाती है। बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारे हिंदू राष्ट्र, जय हिंद और बहुत तरह की बातें करने वाले लोग हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि वो सनातन को कितना बेहतर तरीके से समझते हैं। सनातन तत्व है, सनातन व्यक्तित्व नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सनातन तत्व है, सनातन व्यक्तित्व नहीं है। सनातन जीवन का हर गुण सिखाता है। वेद हमें सब कुछ देते हैं। वेदों से धनुर्विद्या भी निकलती है, वेदों से आयुर्वेद भी निकलता है, वेदों से कामशास्त्र भी निकलता है, वेदों से बहुत कुछ, वेद सब देते हैं। वेद हर चीज के बारे में चर्चा कर देते हैं। तभी तो कर्मकांड सिद्धांत में मीमांसा शास्त्र ने काम में कर्म को रखा। लेकिन काम में कर्म के कारण निषिद्ध कर्म होगा, और निषिद्ध कर्म होगा तो फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा।
इसलिए प्रायश्चित कर्म को भी रखा फिर। तो ये डिफरेंस समझिए अब्राहमिक गॉड और वैदिक गॉड में। अगर वैदिक गॉड है तो वो डिवाइन पर्सनालिटी नहीं, वो तत्व के रूप में देखा गया है। वो तत्व के रूप में देखा गया है। आजकल हम कुछ लोग आते हैं, मिलते हैं, मध्यकालीन भक्ति क्रांति की बहुत बड़ाई करते हैं, मैं भी बड़ाई करता हूं। स्वामी रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, इट्स ओके, वेरी गुड। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, कहीं ना कहीं कमी छूट जाती है उस भक्ति क्रांति में। कहीं ना कहीं शैव मत वालों ने वैष्णव मत वालों को दो भागों में बंटता हुआ नजर आता। और आज भी मैं किसी पार्टिकुलर संस्था का नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसे वैष्णव संप्रदाय की संस्थाएं हैं हमारे देश में जहां के प्रचारक अपने प्रवचन में शिव को तामसी कहने से, हालांकि वो दोबारा उसको मेकअप मार देंगे कि नहीं हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन शिव को तामसी या शिव को नीचा दिखाने में वो अपने प्रवचन में कसर नहीं छोड़ते। और जब तक यह समस्या है, सनातन धर्म कभी भी सामर्थ्यवान नहीं बन सकता। तो जो इस धर्म के लिए काम करना चाहते हैं, पहले इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लें। जो 6 वैदिक फिलॉसफी है और साथ में जो बौद्ध दर्शन है, जैन, उनको भी अच्छे से समझ लें, जान लें। इसलिए फिलॉसफी को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो सनातन धर्मी लोग हैं, वो अच्छे से सनातन धर्म को समझे और सनातन धर्म के बारे में सही से प्रचार करें, तो वो तभी संभव है जब शास्त्र सम्मत समझ उनकी अच्छे से विकसित होगी। नहीं तो वो पक्षपाती बने, हम तो इस संप्रदाय को मानते हैं, हम तो इस संप्रदाय को मानते हैं, तो हम तो गौड़ संप्रदाय को मानते हैं, गौड़िया मठ को मानते हैं, नहीं हम तो रामानुजी हैं, हम तो त्रिदंडी स्वामी वाले हैं, नहीं तो हम तो अद्वैती हैं, नहीं हम तो ये हैं, हम तो योग परंपरा को जी मानेंगे। अरे भैया, पहले शुरू से जान तो लो कि शुरू से चीज़ें कैसे। कोई बोलेगा हम नाथ संप्रदाय वाले हैं, अब वो तो चलो, वो तो बहुत पुरानी पुरानी परंपराएं हैं, अखाड़े हैं, संप्रदाय हैं, लेकिन वर्तमान में भी तरह तरह के गुरुओं ने अपनी अलग अलग विचारधारा लेकर, राम रहीम वाली विचारधारा लेकर, मैं ये नहीं कहता कि राम रहीम ने क्या, राम रहीम नामक कोई संत हुए जिनके ऊपर ऐसे ऐसे केस वेस आया, वो कितना सही कितना गलत मैं नहीं मानता कुछ उन सब चीज़ों को। हो सकता है सही है सारी बातें, हो सकता है गलत है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं राम रहीम विचारधारा कि मतलब राम रहीम मिक्स करके चलो सब। एक्चुअल में सेकुलरिज्म का मीनिंग है कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट एक्सेप्ट द रिलीजियस वैल्यूज, एनी रिलीजियस वैल्यूज। लेकिन इंडिया में जो सेकुलरिज्म की जो डिफिनेशन है वो डिफरेंट है। वी शुड एक्सेप्ट ऑल द रिलीजियस वैल्यूज। दिस इज नॉट द रियल सेकुलरिज्म। यह रियल सेकुलरिज्म के रूप में नहीं माना जा सकता अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ सेकुलरिज्म। तो क्योंकि आप सेक्ट को मानोगे नहीं, आप तो कह रहे हो कि वी आर एक्सेप्टिंग ऑल द सेक्ट्स, तो सेकुलरिज्म कैसे हुआ फिर? होना चाहिए कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे इस बात पर कि हम किसी सेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जिसको जो फॉलो करना है करो, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन उस बेस पर नहीं रहेगा। तो चलिए जो भी है, लेकिन फिर भी जिन्होंने लिखा वो विद्वानी थे, वो महानी थे। ठीक है, राम जी को गाली दे सकते हो, शिव जी को दे सकते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों को कैसे बोल सकते हो कुछ? वो फिर भी वेल सब कुछ जानने वाले थे। उन्होंने जो इमेजिन कर लिया, अपनी इमेजिनेशन से कह दिया, वो सब लगभग ठीक ही रहा होगा। तो ऐसी बातें आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, अब्राहमिक एंड वैदिक। तो वैदिक मान्यताएं तत्व के रूप में ज़्यादा देखती हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि व्यक्तित्व के रूप में नहीं देखा गया, देखा गया, बहुत बाद में चलकर ऐसी फिलॉसफीज डेवलप हुई हैं। और वो ऐसे टाइम पर डेवलप हुई हैं जब देश बहुत मुश्किल के टाइम में था, आक्रांताओं का अस्त व्यस्त जीवन हो रखा था लोगों का, लोग अपने मूल स्थान से भटक चुके थे,
आक्रमण के कारण गांव के गांव लोग खाली कर कर भाग जाते थे, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई दक्षिण भारत चला गया, कोई नॉर्थ ईस्ट साइड में चला गया। जब इधर से तक्षशिला साइड से आक्रमण हुआ तो लोगों ने अपने जीवन को बचाने के लिए इधर उधर गए। विचारों में भी परिवर्तन आए, शास्त्र विलुप्त हो गए एक तरह से। अब जाकर शास्त्र फिर से उठ रहे हैं। चलो टेक्नोलॉजी के कारण उठ रहे हैं, लेकिन उठ तो रहे हैं। अब जाकर शास्त्र फिर से उठ रहे हैं, लेकिन विलुप्त अवस्था में बहुत सारे अनर्गल विचारधाराओं का प्रचार हो गया सनातन धर्म के नाम पर। बहुत सारे लोग गुरु बने, अच्छे काम भी किए, लेकिन बहुत तरह की विचित्र विचारधारा का प्रचार कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो इसीलिए तत्व रूप में हमारे वेद सर्वप्रथम उस परम सत्ता को किसी दिव्य व्यक्तित्व के रूप में नहीं, तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। जब उसे तत्व के रूप में स्वीकार कर दिया तो वो भावातीत हो गया, बियॉन्ड इमोशन हो गया, बियॉन्ड, वो गुणातीत हो गया। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य नहीं कहते कि तुम ब्रह्म से प्रार्थना करो या ब्रह्म से मन्नत मांगो। जी नहीं, वो कहते हैं देवताओं से मांगो ना, लेकिन ब्रह्म तुम्हें कुछ देगा यह जरूरी नहीं। जरूरी नहीं कि देगा ही नहीं, वो मांगने की चीज नहीं है। वो तो मोक्ष, वो तो पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता में तो व्यवहार से ही रहना है। योग कर कर तुम परमार्थ को प्राप्त करोगे, ध्यान योग से तुम परमार्थ की अवस्था को प्राप्त करोगे और ब्रह्म का साक्षात्कार करोगे, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करोगे। और वह ब्रह्म ही तुम्हारा मूल स्वरूप है, निज स्वरूप है, इसीलिए तुम ब्रह्म हो। तब जाकर तुम कह पाओगे अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे नहीं कह पाओगे। जब तुम योग मार्ग से तुर्यातीत अवस्था में पहुंचोगे तो कहोगे अहम ब्रह्मास्मि। वो अवस्था है जो शिवतुल्य है, वहां अहम ब्रह्मास्मि सिद्ध होगा। तो ऐसे इस तरह से समझाया और तत्व की चर्चा की, ना कि व्यक्तित्व की चर्चा की। तो चलिए, मुझे लगता है समय काफी हो गया है और हम चलते हैं। आज आपके प्रश्नों को हम नहीं ले पाएंगे। क्या वेद हमको विज्ञान भी सिखाते हैं? जी, बहुत सारे विज्ञान सिखाते हैं। ठीक, प्रश्नों को और आपके इसको हम आज नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर भी जो लोगों ने आए हैं तो जरूर उनको हम एक बार उनका स्वागत जरूर करेंगे। अमन कक्कड़ जी, पवन कुमार गुप्ता, काशीनाथ जी, जगत नारायण जी, रूपलाल विश्वकर्मा, राजू पाल, अबनी प्रधान, अशोक गोयल, शंकर प्रसाद, शिखर शर्मा, पंकज सोनी, विनोद के सूद, AK त्यागी, रमेश पेशवानी, उषा श्रीवास्तव, सविता नायक जी, रविंद्र मकवाना, राम निवास जी, श्वेता राय सिन्हा जी, माधुरी कोले जी, सतीश जी, रतन सिंह जी, अपूर्व विश्वकर्मा, आशा रानी, त्रिकेश चौहान, श्वेता कुमारी, विष्णुचंद्र मौर्य, विमला शाह, सुजाता देसाई, ब्रिजभान जटाधारी, अशोक रावल, हीरालाल यादव, कमलेश उपाध्याय, विक्रम सिंह, देवांग ओबराय, प्रथमेश जी, भाईलाल चौवटिया, महेश मकवाना, अवधेश कुमार, नीति सिन्हा, सरोज कृष्णानी, चंद्रेश्वर पांडे जी, बलवंत सिंह गोहिल, गणेश पवार, विकास जी, श्वेता कुमारी जी, प्रताप बारिक, अपूर्व विश्वकर्मा, रचना जी, सृजनी महंता, रविशंकर चौहान, बीकू कुचाडिया, ट्रू इंडिया, नरसाराम, मुकेश राठौर, विनोद कुमार शर्मा, सृजनी महंता, आरजे जी, कुंवर जी, मनोज पराशर। जी हाँ, वेदों में विज्ञान था तभी तो योग विज्ञान आया। कहां से आयुर्वेद आ गया? अगर वेदों में विज्ञान नहीं होता तो आयुर्वेद कहां से आता? सोचिए, अगर वेदों में विज्ञान नहीं होता तो योगा थेरेपी कैसे आती? एक्यूप्रेशर कहां से आता? संगीत विद्या कहां से? अगर वेदों में विज्ञान नहीं होता तो सामवेद से 7 सुर निकलते हैं। संगीत विद्या कहां से आता? और संगीत म्यूजिकल थेरेपी भी होती है। अलग अलग रागों से और अलग अलग सुरों से अलग अलग रोगों का निदान होता है, रोगों का उपचार होता है संगीत के माध्यम से भी। तो अगर वेदों में विज्ञान नहीं होता तो ये सब चीजें कहां से आ जाती? आयुर्वेद कहां से पैदा हो जाता?
धनुर्वेद कहाँ से पैदा हो जाता फिर, ठीक है, अर्थशास्त्र कहाँ से आ जाता। तो वेदों में सोशल साइंस भी है, साइकोलॉजी भी है, ठीक है, मेडिकल साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सारी चीज़ें वहाँ से निकल रही हैं। तभी तो कहा कि वेद सब कुछ देते हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है जो वेदों से नहीं निकलता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ विराम देता हूँ, चलता हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। जो लोग ध्यान योग ज्वाइन करना चाहते हैं, ध्यान योग का कोर्स 20 सितंबर से शुरू हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके डिटेल मांग सकते हैं, डिटेल आपको दे दिया जाएगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का।